अच्छा, आखिरी सवाल मुशाहिद साहब, नाउ द जर्नलिस्ट इन यू एंड द पॉलिटिशियन इन यू, आई वुड से आई नीड अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि पाकिस्तान के अंदर इस एक इवेंट ने ऑब्वियसली आइकॉनिक है, एंड आपने कहा 10th में 2025 हिस्टोरिक हो गया है, इसने लोकली भी बहुत कुछ चेंज किया एज फार एज आई सी इट। वो क्या तब्दील हुआ है आपके नजदीक? देखिए जी, एक तो ये हुआ है कि आई थिंक जो आर्म फोर्सेस का जो इमेज है, आर्म फोर्सेस का जो इंटरेस्ट या रोल है पाकिस्तान में, वो आई थिंक बिग टाइम बहाल हुआ है। उसमें आई वुड से द टू बिग हीरोज आर सीन एज द, एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और द एयरफोर्स चीफ जनरल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, और दो इंटरनेशनल विनर्स भी हैं इंटरेस्टिंगली, एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से। बाकी ये जो है, मैंने अपने दोस्तों को भी कहा था कि दे शुड नॉट कंसिडर नो इंडिविजुअल और नो अदर पार्टी इज बिगर देन पाकिस्तान। इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि कुछ नेगेटिविज्म जो था वो उसका अब खात्मा होना चाहिए, एंड आई थिंक लेसन्स हैव बीन लर्न्ड ऑन ऑल काउंट्स। तो ये जो विक्ट्री हुई है, वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इट इज पाकिस्तान विक्ट्री एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनको एक रीबर्थ और रिवाइवल हुआ है, एक रिन्यूअल ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत बड़ी बात है और ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है। ये 1962 के बाद हिंदुस्तान की जिल्लत तरीन शिकस्त हुई है। इंडिया 62 में हुई थी, नेहरू जब चाइना के साथ, चाइना तो बड़ा मुल्क है। और दूसरा है कि मैं समझता हूँ कि मुनीब साहब 1971 का भी हमने जो कुछ हुदार था वो भी हमने उसका पूरा कर दिया, और पेड विद इंटरेस्ट। इंडिया भारत की फूक भी निकल गई, उनका ब्लफ वाज कॉल्ड, और साथ साथ ये रिस्टोर कर दिया डिटरेंस भी हमने। और अल्लाह का फजल से हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्म फोर्सेस ने जो परफॉर्मेंस की है, कमाल कर दिया, इट्स आउटस्टैंडिंग, दे डन द इम्पॉसिबल। मैं समझता हूं कि इसमें जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी हमारी आर्म फोर्सेस लीडरशिप की, और खास तौर पे जो यूनिटी ऑफ कमांड कह लें अमंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, स्पेशली जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने जो लेड फ्रॉम द फ्रंट और दबंग तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से, और हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने जो परफॉर्म किया, और वी वर डोमिनेटिंग द एयर, द ग्राउंड, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो साइबर सुप्रीमेसी। ये नई बात आई है, साइबर सुप्रीमेसी। तो हिंदुस्तान के तो दिल्ली से लेकर नीचे तक पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग, और उनके 70% बिजली के ग्रिड बंद है, उनके तिया पांचा हो गया, वो रोते रोते गए। और ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था टीवी चैनल्स में कि उन्होंने कहा जंग बढ़ेगी, मैं कहा नॉट एट ऑल, मोदी बुली है, हमने ब्लफ कॉल कर ली है, उसकी फूक निकल गई है, ये रोता जाएगा अमेरिका, और अमेरिका को कहेगा इंटरवीन करें। वही हुआ, और लास्ट टाइम भी ये हुआ था। इनका कहते हैं कि थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होने देंगे, वही उन्होंने ट्रंप को कहा, और ट्रंप ने, मैं समझता हूं, बड़ा अच्छा रोल अदा किया, दबंग आदमी है वो भी, और उसने कहा कि जी कश्मीर इशू है, उसको डिस्कस करो। तो ओवरऑल मोदी हैज लॉस्ट बिग टाइम। अब ये ब्लफ, ब्लस्टर, धमकियां, ये इस टाइप की बातें, और उनका मीडिया जो एक्सपोज हुआ है टोटली झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर, तो क्या कहें उनको, और एक छोटे मुल्क से उन्हें मार खाई है। तो अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म की रूह बड़ी खुश होगी आज कि इस जो मुल्क उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की चढ़ाई, हिंदुस्तान की बालादस्ती, हिंदुस्तान की जहारियत और हिंदुस्तान की धमकी का ऐसा जवाब दिया है जो उनकी कई नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह। मुशाहिद साहब, आपके तजज़िये से बहुत लोगों को तकलीफ हुई, जो जारी बात है पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जारी बात है उनको बड़ी तकलीफ भी, आई एम श्योर वो तकलीफ आप तक भी पहुंची होगी। और कुछ मुझे पता चला, और आपने भी बताया कि कुछ आपके जो ताल्लुक कभी किसी प्रोफेशनली किसी दोस्त से था भारत में, वो भी खत्म हो गया, उनको भी आपके तजज़िये से बड़ी तकलीफ पहुंची। मुझे बड़ा दुख हुआ। देखिए जी, मैं जर्नलिस्ट, जैसे आप हैं अभी जर्नलिस्ट माशाल्लाह, मैं भी एडिटर ऑफ द मुस्लिम, जो पहला ट्रैक टू है इंडिया पाकिस्तान का, मैंने शुरू किया था जी। और मैं खुद इंडियन अखबारों में लिखता रहा हूँ, इंडियन एक्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ वगैरह, और उनके जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया कि मेरी अखबार में द मुस्लिम का एडिटर था, आप लिखें। और मेरे ख्याल में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अब क्योंकि हम हमसाए भी हैं, लेकिन इख्तलाफ राय होता है, हम भी करते रहे हैं, वो भी करते रहे। लेकिन जो इस दफा मैंने देखा
मुनीब साहब, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि हम कहते थे इंडिया जमहूरियत है, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, इंडिया एक बड़ा लिबरल मुल्क है। उनके जो मीडिया के सरकर्दा लोगों ने जो एक बड़ा शर्मनाक किरदार अदा किया है। झूठ तो अपनी जगह चले, डिसइंफॉर्मेशन भी चलती है, लेकिन एक जो बुग़्ज़, एक तासुब, एक नफरत का मुजाहरा किया। आप लोग कह रहे हैं डिसमेंटल पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं न्यूक पाकिस्तान, और ये लोग हैं जो वजीर रह चुके हैं, ये लोग हैं जो चीफ एडिटर हैं अखबारात के रह चुके हैं, ये हैं, और ये लोग हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, नॉट ओनली बीजेपी, दूसरे भी। तो ये इसके फिर क्या गुफ्तगू रहनी। हमारे साथ पैनल में आते थे वॉशिंगटन, लंदन, ट्रैक टू, दिस एंड दैट, आपको पता है सारा जो चलता रहता है। तो अब क्या, अगर ये है तो रेड लाइन क्रॉस कर ली हमारी, जो पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है, एंड ऑन दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। और अल्लाह मुझे तो खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमने जवाब दिया, उनका तकब्बर खत्म किया। और मैंने कहा था मोदी विल ब्लिंक, इसकी जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान विल हिट बैक वेरी हार्ड। क्योंकि हमारा इस वक्त, आप तो खैर यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, लेकिन आई वाज अ किड व्हेन आई सॉ द 65 वॉर। बिल्कुल ठीक। सितंबर 65 का जज्बा मुनीब साहब मैंने 2025 में मई में देखा है। वही जज्बा, वही जोश, वही वलवला, एंड एक और चीज, खौफ का खात्मा। कोई खौफ नहीं कि हिंदुस्तान क्या करेगा, बल्कि लोग कहते हैं मुझे, यार क्या इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले क्यों नहीं करते। सो दे वर इचिंग फॉर इट एंड दे वर नॉट स्केयर्ड। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी डायनेमिक जिंदा दिल कौम माशाल्लाह। तो ये एक बड़ा, और जो कौम की यकजहती हुई है विद आर्म फोर्सेस, एक पेज पर, सिर्फ नहीं एक पेज पर, बड़े मुकम्मल यकजहती कि जी ये हमारा दुश्मन है, हमने मिल के मुकाबला करना है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, और चर्चिल की किताब में पढ़ा था, देयर फाइनेस्ट आवर, उन्होंने लिखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, दिस वाज आवर फाइनेस्ट आवर दैट वी रोज टू द ओकेजन। माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने क्योंकि बड़ा क्लोजली देखते हैं कि आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया कि मोदी विल ब्लिंक, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट अब इशू ये है कि, और मैंने कहा था ट्रंप विल इंटरवीन, मैंने ये भी कहा था अमेरिका विल इंटरवीन। ऑल्दो हमें लग रहा था एक दिन पहले जेडी वैंस कह रहे हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि कोई वो हमारा ताल्लुक नहीं है, ये वी कैन नॉट मेक देम डू स्टफ। बट अब मुझे ये बताइए कि सर CNN पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, एक स्टोरी है अबाउट सम क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो कि मिली अमेरिका को, एंड ऑब्वियसली दे रश टू, या इंडिया ने उनको रश किया है, जो भी था। अब मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि हम न्यूक्लियर किसी उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वी नेवर इवन गॉट क्लोज टू इट। सो एग्जैक्टली व्हाट कैन यू असेस कि क्या हुआ होगा दैट स्ट्रक द अमेरिकन्स और स्ट्रक द इंडियंस? चले दो पार्ट्स में दे लेता हूं आपका सवाल। पहला जो जेडी वैंस ने जो फरमाया, जेडी वैंस ने कहा 2 दिन पहले, मैं ख्याल में 8 तारीख को कहा था उन्होंने कि जी लंबा चौड़ा इंटरव्यू में कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मतलब आप जाने और अपना काम जाने। मैंने किसी टीवी चैनल से मुझे पूछा कि ये तो बयान आ गया उनके नायब सदर का, मैंने कहा मैं इसको खैर मकदम करता हूं।